हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 लेक्चर नंबर 4 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हूँ। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप तक बताने वाला हूँ, आप तक पहुँचाने वाला हूँ। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसे कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। बट आप उसमें से नहीं होगे। जो दक्ष क्लासेस 369 को फॉलो कर रहा है रेगुलरली, वो बच्चा मैथ में प्रो होगा। प्रो समझते हैं ना? वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि प्रो का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो नए नए जमाने के हो, फ्री फायर पबजी के युग के बच्चे हो। आपको लोगों को प्रो का मतलब तो पता होगा। तो अभी तक आप सिर्फ फ्री फायर में प्रो थे, अभी तक आप पबजी में प्रो थे, अब आप मैथ्स में प्रो बनोगे। क्यों? क्योंकि दक्ष क्लासेस 369 आपके साथ हमेशा खड़ा है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को आप नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर मैं आपको कहूं कि आप 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, आप आसानी से कर सकते हो। रूट 4 को करो, आसानी से कर सकते हो। बट रूट वाले को कैसे करोगे? तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, वो आपको बोलेंगे भाई आप रूट 2 का जो है ना वो वैल्यू निकाल लो और फिर उसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना। आप कर सकते हो वैसे, बट वो अप्रॉक्सीमेटली होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 का वैल्यू हमेशा अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। और जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आप कैसे एग्जैक्टली आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो। बट आज हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप वाइज मैं जैसे बताऊंगा आप बस फॉलो करते जाना। आपको स्टेप 1 में क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ रूलर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, और मैंने लाइन बोला है, लाइन बोला है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दोनों तरफ एरो होगा। क्यों? क्योंकि लाइन एंड्स नहीं होता है, वो चलता चला जाता है। अगर हम बिना एरो का दें तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा ना। तो ये हमारा लाइन हो गया। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे नंबर भी लिखने होंगे। तो यहां से शुरू करूंगा। अब इसके बाद आपको जितना भी लेना है ना वो इक्वल डिस्टेंस लोगे। उम्मीद है ये आपको पता होगा पहले से। इक्वल डिस्टेंस लोगे तो एक यहां पे ले लिए, एक यहां पे ले लिए, एक यहां पे ले लिए, एक यहां पे ले लिए। और एक बात और, हाँ, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो YouTube पर एक अच्छा फंक्शन दिया गया है कि आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। तो आप 1.25 पे देखना, आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, 1.25 पे आप देख सकते हो। अभी वीडियो थोड़ा स्लो होगा ऐसा इस वजह से कि हर तरह के बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे तो स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन किया हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफी स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख लेना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये हम ले लिए, तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। रूट 2 को करना है। रूट 2 को करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? इसके लिए कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। और वो कंसेप्ट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7 में, क्लास 8 में, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यही पाइथागोरस होता है ना। अब पाइथागोरस हमेशा कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। यानी इस चीज को हमें यहाँ पे लगाने के लिए किसी न किसी तरीका से हमें राइट एंगल बनाना होगा। तो आप कैसे बनाओगे राइट एंगल? आप बताओ मुझे, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बताओ? मैं बताता हूं। आपको एकक यूनिट लेना है, एकक यूनिट। जैसे अगर आप यहां से यहां लेना चाहो
तो ले लो, यहाँ से यहाँ लेना चाहो तो आप ले लो। तो चलते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ ही लेते हैं, स्पेस कम है इस वजह से। आप जितना बड़ा लेना चाहते हो आप उतना बड़ा ले सकते हो। तो आपको 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो, बट एनसीईआरटी में कहीं नहीं बोला गया है कि आपको कंपास की मदद से करना है। तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो और आप कंपास से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी सुविधा अनुसार हमने प्रोटेक्टर ले लिया है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री आप ड्रॉ करो। 90 डिग्री हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, यानी यहाँ से ये हमारा प्लॉट होगा, यहाँ से हमारा 90 डिग्री प्लॉट होगा, ठीक है। 90 डिग्री बन गया ये। अब जितना ही डिस्टेंस यहाँ लिए हैं उतना ही हम इधर ले लेंगे, जितना हमारा इधर है उतना ही हम वहाँ लेंगे। ऐसा क्यों, उतना ही क्यों लेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इतना है, 1 यूनिट ये था, तो 1 यूनिट हम ये ले लिए, ठीक। 1 यूनिट हम यहाँ ले लेंगे, बिल्कुल उतना ही लेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लिए। अब इसको ऐसे मिला दिए, इसको हम यहाँ से ओरिजिन से इस कट पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। राइट एंगल है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, ये वाला, ये लेंथ हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है यानी कि हाइट होता है। तो एच स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है, पी यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। बेस कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। एच स्क्वायर एच इज इक्वल टू √2 हो गया ना। तो ये हमारा √2 हो गया ना। यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। बट अभी हमने फाइंड आउट किया है, अभी हमने नंबर लाइन पे लोकेट नहीं किया है। वो आप कैसे करोगे, लास्ट स्टेप आप ध्यान से देखो। यहां से यहां तक कंपास को हम मेजर कर लेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक हो गया ना। यहां से आपको यहां तक ले लेना है, कट पॉइंट तक, ठीक है। अब यहां से आप लेकर के आ जाओ। ये जहां पे आकर के नंबर लाइन को कट कर रहा है, ये जो पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या है, √2 है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि √2 को हम कैसे नंबर लाइन को लोकेट करते हैं, इतना आसानी से आपको बताए हैं, ठीक है। अब √3, तो √3 करने के लिए आपको √2 का करना बहुत जरूरी है। √2 आपको करना होगा तब आप √3 करोगे। वो कैसे, वो भी देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज देखा, एक चीज नोटिस किया कि हमको पाइथागोरस का यूज करना है। परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है, हाइपोटेनस खुद ब खुद निकल जाएगा और जो हाइपोटेनस होगा वही तो हमारा नंबर होगा। ये हमने बखूबी अभी इस यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारा हाइपोटेनस होगा वही हमारा, जो हमारा हाइपोटेनस होगा यही तो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का और बेस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बेस पहले से दे दिया है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, बात बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना लेंगे, एच हमको कितना लाना है भाई, एच का वैल्यू हमको √3 लेकर के आना है। कैसे करेंगे आप देखते हैं। एच का वैल्यू हमको चाहिए √3, एच का वैल्यू चाहिए हमको √3, एच का वैल्यू √3 चाहिए। बेस हमारा, इसको हम बेस मानेंगे, बेस हमारा क्या है, √2। तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। आप बताओ हमें कि परपेंडिकुलर कितना लेंगे, परपेंडिकुलर कितना लेंगे। तो ये हमारा √3 हो गया, बेस √2 हो गया ये हमारा। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे लिख दिए √3 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर के जगह पे पी स्क्वायर कितना होगा नहीं पता, पी स्क्वायर कितना होगा नहीं पता, ये तो निकालना ही है। बी स्क्वायर कितना दे दिया है, √2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, 3 है। पी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना, 2 है। तो 3 - 2 पी स्क्वायर। तो 3 - 2 कितना, 1। पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, √1। यानी पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, √1। पी का वैल्यू √1 होना चाहिए ना।
p का वैल्यू √1 होना चाहिए, यानी कि 1 यूनिट लेना है। अब कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे वो देखना। p का वैल्यू तो हम निकाल दें कि √1 होना चाहिए। p का वैल्यू क्या होना चाहिए? √1, यही ना, p का वैल्यू 1 होना चाहिए और b का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो b हमारा √2 हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, 90 डिग्री ड्रॉ करना। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए, 90 डिग्री हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए। 90 डिग्री यहाँ से लेते हैं, 90 डिग्री ये ड्रॉ हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हमारा √2 है। तो अभी हमने देखा कि p का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। अभी तक YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं आप वहां पे देखना, आपको एक चीज कॉमन मिलेगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पे 1 ले लिए हैं, यहाँ पे 1 यूनिट ले लिए हैं। क्यों लिए हैं ये वो बता नहीं पा रहे हैं, या तो वो जान रहे हैं, जान के भी नहीं बता पा रहे, या तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं कि यहाँ पर हम 1 क्यों लेंगे। 1 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि p का वैल्यू 1 आएगा तब जाकर के h का वैल्यू 3 आएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। 1 यूनिट कितना था हमारा, इसके बराबर था, इसके बराबर था ना, इसके बराबर था। आप यहाँ से ये ले लो, आप यहाँ से ये ले लो, ये हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट, ये हमारा हो गया 1 यूनिट। अब इसे क्या करो आप, रूलर की मदद से, स्केल के माध्यम से आप इसे एक दूसरे को मिला दो, तो ये हमारा हो जाएगा √3। कैसे हो जाएगा, क्योंकि h² = p² + b² होता है। तो h² निकालना है, p² हमने अभी निकाले है, हम p² कितना लिए हैं, p का वैल्यू 1 लिए हैं, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर हो गया। b का वैल्यू कितना है, √2 है, b का वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर ले लिए। तो h² = 1 + √2 का स्क्वायर होता है 2, तो h² हो गया 3, तो h हो गया √3। तो ये हमारा क्या हो गया, √3। आप बस अब समझ में आया कि 1 यूनिट क्यों लिए, और वो 1 यूनिट कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। इसको सॉल्व किए तो हमको लगा कि भाई 1 आना चाहिए, तो 1 यूनिट हमने लिया परपेंडिकुलर को, तो ये हमारा √3 बन गया। अब इसे प्लॉट कर लो, अब इसे आप प्लॉट कर सकते हो बहुत आसानी से। आप यहाँ पे आओ, यहाँ तक लेकर के आ जाओ, फिर यहाँ से आप ये खींच दो, ये खींच दो, ये जहाँ पे कट करेगा ये हमारा √3 हो गया। तो ये हमारा जो वैल्यू है ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि √3 आपको बनाने के लिए आपको √2 बनाना होगा, तब आप √3 बना सकते हो। बिना √2 लोकेट किए, बिना √2 निकाले आप √3 नहीं बना सकते। आई बात समझ में? हाँ। अब आपको √4 बोल दे तो आप कैसे करोगे, तो √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब नंबर लाइन पे 2 पे लाकर कर दो, हो गया, काम खत्म। अब √5 बोल दे तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। और ये हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली है कि √5 को आप कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप एक बार वहां जाकर के देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, वहां पे स्पाइरल बनाना है, मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए हैं ऐसे ही आपको करते जाना है और एक स्पाइरल के तौर पे बनाना है, तो आप खुद से कर लेना। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है और एक्सरसाइज 1.2 हमारा आज खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 से हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, सो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन को हमने काफ़ी डीपली पढ़ाया है। और अभी आप देख लो, पहले तो एक नंबर लाइन, स्टेप 1 क्या है हमारा, नंबर लाइन, एक बार आप रिवाइज कर लो, बाकी मेथड सेम है। पहले नंबर लाइन बना लेंगे, ये हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा कितना ले लेंगे, कितना भी आप ले लो, कितना भी आप ले लो, बस जितना लेना आप इक्वल लेना, ठीक है। तो हम यहाँ तक ले लेते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, आप के पास स्पेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बड़ा ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिए, कितना हो गया 1 2 3। अब यहाँ पर हम 1 यूनिट लिए थे ना √2 एंड √3 में, अभी हम 2 यूनिट लेंगे। ऐसा क्यों 2 यूनिट लेंगे, ऐसा क्यों, बेस को हमने माना है 2, बेस को हमने माना है 2, परपेंडिकुलर को माना है 1।
आप यहाँ पे देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, पी के जगह पे 1 का स्क्वायर हो गया, बी के जगह पे 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया, तो एच इज इक्वल टू √5 हो गया, और √5 ही तो हमें निकालना है, और हमको हाइपोटेनस ही तो निकालना होता, तो हाइपोटेनस √5 हो गया, जो हम पिछले देखा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि आखिर बेस को ही 2 क्यों लिया, परपेंडिकुलर को 2 क्यों नहीं। तो एक बात बताओ, ये √5 हमें बनाना है, तो √5 हमारा √4 से बड़ा है, √5 हमारा √4 से बड़ा है, और √4 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, 2 होता है, यानी कहीं ना कहीं जो √5 का वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं इसके बाद आएगा, इसके बाद ही आएगा, तो इस वजह से बेस को तो हम 2 ही लेंगे, इससे ज़्यादा हमको लाना है ना, इससे ज़्यादा पे तो आएगा। आप बात समझ में आई कि बेस को हमने 2 क्यों लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमें 90 डिग्री प्लॉट करना होता है। सेकंड स्टेप में हम 90 डिग्री प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की मदद से हम 90 डिग्री प्लॉट करेंगे। तो 90 डिग्री लेते हैं, कहाँ पर आएगा बाबू, यहाँ पे आएगा। आप 90 डिग्री देख लो, ठीक है, आप 90 डिग्री देख लेना, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री करने के बाद आप यहाँ पे कितना लोगे, आप यहाँ पे कितना लोगे, 1, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 1 यूनिट लोगे। वो 1 यूनिट क्यों, बात समझ में आई। बाकी चैनल्स पे आपको इतना डीपली कोई नहीं बताया है, पूरे यूट्यूब पे इतना डीपली कैसे होता है ना, आपके क्लासेस में बताए जाते हैं। तो आप इस चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो कट किए हो, इसे आप कट किए हुए चीज़ को यहाँ मिला दो, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो h हमने निकाला है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, h हमारे निकाल दिया √5, ये हमारा हो गया √5। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक लिए, √5 हो गया। अब इसे आप ऐसे लेकर के जहाँ पर आ गया, जहाँ पे कट किया, ये हमारा √5 हो गया, ये हमारा √5 हो गया। आई बात समझ में। और बेस कितना लेना है ये हम अपने नंबर से, कितना हमको प्लॉट करना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही √7, √11, √10, √13, √17, √23, √26 कैसे करेंगे वो सब भी हम आपको बताएंगे। वो सब भी मतलब मेथड सेम है, यही मेथड से करेंगे, इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, इसी मेथड से करेंगे। अगर आप करके देखना हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक ना, ठीक ना। तो ये रही हमारे आज का लेक्चर, यहीं समाप्त करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.3 पूरा खत्म हो गया है, नहीं एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई जारी रखो, आप पिछले लेक्चर्स को देखना ताकि आपके एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और आप हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ सको। तब तक आप हमारे चैनल्स पे विजिट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।